हाँ तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 157 पर पहुंच गए हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 157। इसमें जो है 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और अपने से पूछा गया है वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहता है कि इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका RS लिखना है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई है। ठीक है, तो पाई सिग्मा पाई करके ये कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है। ठीक है, और कंजुगेटेड सिस्टम बना रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। तो ये इस तरह से और ये यहाँ पर। ठीक है, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, इधर जिधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उधर तो निगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि देखिए दूसरा नंबर जो स्ट्रक्चर है वो पहले वाले का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा गलती कर सकता है कि यहाँ पर जैसे देखिए निगेटिव सिग्मा और पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जैसे इस तरह से करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के द्वारा टोटल 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड। अब चूंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो नाइट्रोजन जो है कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो तीसरा नंबर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। क्यों, जैसे देखिए जबकि आपने इसी के ग्रुप में PCl5 के बारे में पढ़ा होगा। PCl5 जो इसी के ग्रुप का है, लेकिन वो 5 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता है। क्यों, तो फास्फोरस के पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण जो है ये यहाँ पर जो दिखाया गया है ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 158 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमसे पूछा गया है कि बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग सबसे पहला नंबर तो यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वही कंपाउंड होगा, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसका ऑक्टेट पूरा होगा। ऑक्टेट पूरा होने का मतलब यह है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इन तीनों में गौर से अगर आप इस सेकेंड को देखिए तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना और 3 बॉन्ड बनाना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और चूंकि ऑक्टेट पूरा नहीं है तो जिस किसी कंपाउंड में इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला सिचुएशन आ जाएगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों में से 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब बात करते हैं 1 और 3 में। अब 1 और 3 में देखिए यहाँ पर जो है एनाइन बना हुआ है, इसमें भी एक एनाइन है और इसमें भी एक एनाइन। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली कोई बात नहीं है। तो अब मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था, फिर से मैं बताना चाहता हूँ और इसको ध्यान रखिएगा कि यदि किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है एट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, एट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या हो जाता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, और दूसरा निगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों, लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे देखिए कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, उसके नेचर के खिलाफ हो रहा है ना। ठीक है,
और निगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर बिल्कुल स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी भी होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, और उसको निगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आप इन दोनों पॉइंट को रखिएगा, स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेबिलिटी को लेकर मात्र 3 पॉइंट ध्यान रखा कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला, ऑक्टेट रूल, है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और सबसे कम स्टेबल वही होता है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और फिर उसके बाद निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, निगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड तो सबसे कम हो ही गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण। अब फर्स्ट और थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर निगेटिव है और यहाँ पर देखिए कार्बन पर निगेटिव है, और हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और फिर फर्स्ट की है, फिर 2 की है ना, तो 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 159 की। अब फिर से वही वाली बात जो अभी मैंने बताया, इसमें भी देखिए स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल, केवल इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं बोला, हम ऑर्डर भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हमसे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली सिचुएशन है तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर में भी देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई बोलेगा कि सर आपने तो ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, वो हम तब देखेंगे, है ना, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, फर्स्ट और सेकेंड में जो है यहाँ पर गौर से देखिए तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। कहने का मतलब है कि 1 और 2 जो है 3 के रिस्पेक्ट में कम स्टेबल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसका स्टेबिलिटी, जिसका कि ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके सारे के सारे ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 160 की। 160 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, कहता है कि रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए आप रेजोनेंस एनर्जी के बारे में जानते होंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है, इसके स्टेबिलिटी के। कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस एनर्जी उसी की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और तीनों में हमें जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखने के लिए अगर आप इन तीनों सिस्टम को देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कंजुगेटेड सिस्टम है। भाई देखिए रेजोनेंस तो फर्स्ट में भी हो रहा है, रेजोनेंस सेकेंड में भी हो रहा है, और रेजोनेंस जो है थर्ड में भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा कंजुगेटेड सिस्टम जो है, सबसे छोटा कंजुगेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? जहाँ पर रेजोनेंस होता है, ठीक है, जहाँ पर पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा पाई है ना, ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई है। यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा, यहाँ पर भी देखिए जो सिस्टम यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन ये एक लीनियर कंजुगेशन बना रहा है। क्या है? लीनियर कंजुगेशन बना रहा है, और लीनियर कंजुगेशन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस कंजुगेशन के। समझ गए बात को? क्योंकि आपको इसमें RS जो है ज़्यादा मिलने वाला है। पाई इलेक्ट्रॉन का जब डीलोकलाइजेशन होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सिस्टम में लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यही कारण है कि लीनियर कंजुगेशन की जो स्टेबिलिटी है रेजोनेंस के कारण वो बढ़ जाती है। तो इन तीनों में बच्चों सबसे कम तो थर्ड का होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कंजुगेशन है। और फर्स्ट और सेकेंड में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जितने पाई बॉन्ड इसमें उतने ही पाई बॉन्ड इसमें भी है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के कंजुगेटेड सिस्टम को देखिए तो फर्स्ट का कंजुगेटेड सिस्टम जो है वो लीनियर टाइप का है, और सेकेंड का कंजुगेटेड सिस्टम जो है, कहने का मतलब है कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकेंड का जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो छोटा है, ठीक है। तो 1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर 2 की, 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 161 की। इसमें भी देखिए वही बात है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बोला है कैनोनिकल स्ट्रक्चर का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का।
तो देखिए सबसे पहला नंबर तो आप ये देखिए सबसे पहला नंबर तो इन तीनों में ये देखिए कि क्या कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई एक एटम ऐसा हो, है ना, कम से कम एक एटम ऐसा आपको मिल जाए जिसका कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और जैसे किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो एक बात तो तय हो गया कि 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में देखिए पॉजिटिव चार्ज तो दिख रहा है लेकिन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है ठीक है। क्यों, क्योंकि एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यदि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो इसका मतलब आपने क्या किया, गड़बड़ कर दिया। कैसे, उसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है ना भाई। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब यह है कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज लगने का मतलब है कि आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव है। वैसे तो दोनों का दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में भी कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो स्टेबल जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से देखिए तो 3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, 1 से, और 1 की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किससे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।